हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का जो ड्रॉ था वो 18 अप्रैल 2022 को आ गया था और 18 अप्रैल से ठीक एक महीने बाद 18 मई को इसका अलॉटमेंट लेटर भी आ गया है, यानी जिसे आप डिमांड लेटर बोल सकते हैं। तो डिमांड लेटर भी आपका 18 मई 2022 को आ गया है, जिसको कि आप अपने डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि आपको आपका अलॉटमेंट लेटर या डिमांड लेटर अब तक नहीं मिला या आप उसको ढूंढ नहीं पाए हैं डीडीए के पोर्टल पे, तो उसका प्रोसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस प्रोसेस के जरिए आप अपना डिमांड लेटर डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिमांड लेटर तो आ गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सबको एक साथ एक वीडियो में समेट के ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 21 मई से लेकर 26 मई तक मैं दिल्ली में नहीं हूं और शायद मेरी वीडियो भी ना आ पाए। 5-6 दिन तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। कोशिश करूंगा कि यदि मेरे को वीडियो बनाने का टाइम मिल जाता है तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, अदरवाइज़ मुश्किल है कि कोई वीडियो मैं दे पाऊँ। लेकिन आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका तो रिप्लाई मैं कहीं से भी दे दूंगा, कहीं भी रहूँ। अब रिप्लाई कहीं से भी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी लास्ट वीडियो पे पूछ सकते हैं। कोई भी लास्ट वीडियो जो मेरी लास्ट पब्लिश वीडियो होगी उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा यदि मेरे को टाइम मिलता है तो, क्योंकि मैं 6 दिन के लिए दिल्ली में नहीं हूं, इसलिए 6 दिन तक वीडियो शायद ना आ पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन हैं उन सबको मैं इस वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा और उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है, यदि आपको उसका रिप्लाई पता है तो प्लीज़ आप दे दिया करें। कई बार ऐसा होता है मेरे को टाइम नहीं मिल पाता तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आप भी बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी के कमेंट का आंसर पता है तो आप प्लीज़ आप उसका रिप्लाई कर दिया करें। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की, बहुत अच्छा लगा देख के कि आपने एक दूसरे की बहुत हेल्प की। जिसने जिसने 2-2 क्वेश्चन पूछे, बहुत लोगों ने रिप्लाई किया, वहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को बहुत मतलब सपोर्ट किया वहाँ पे, ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन है, यदि 4-5 दिन के अंदर, जहाँ जितने दिन मैं वीडियो नहीं डालता, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरी किसी भी लास्ट वीडियो पे, जो भी मेरी लास्ट वीडियो रहेगी उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा और जिन लोगों को उसका आंसर पता है प्लीज़ आप उनका रिप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कभी नहीं बोलता। नॉर्मली हर कोई जो भी YouTube पे वीडियो डालता है वो हमेशा यही कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही चीज़ मांगता हूँ कि एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल जितना मतलब आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है यार, जितना है उतना है, छोटा सही, खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कम से कम आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म तो दे रखा है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो है, बेशक सही बताता हूँ, गलत बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ, बुरा बताता हूँ, नहीं बताता हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो आप लोगों को दे रखा है। वो भी एक रेगुलर प्लेटफॉर्म है, कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म है। ये नहीं है कि मतलब एक दिन वीडियो बना दिया उसके बाद 10 दिन बाद वीडियो आ रही है। लगातार कोशिश करता हूं कि आपको हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो। फिर भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोनों तो मेरे व्यूवर्स ही है ना। चाहे सब्सक्राइब करके देखिए, चाहे बिना सब्सक्राइब करे देखिए, व्यूवर्स तो दोनों ही हैं। बस ये है कि जो सब्सक्राइब करेंगे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको सर्च करके देखना पड़ेगा। दोनों मेरे व्यूवर्स हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जानते हैं डिमांड लेटर आने के बाद का प्रोसेस, कि डिमांड लेटर के बाद का क्या प्रोसेस होगा। फ्रेंड्स, डिमांड लेटर तो आ चुका है, उसके बाद के 2 प्रोसेस होंगे, यानी 2 तरह के एप्लीकेंट्स होंगे जिनके 2 अलग अलग प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस वो होगा कि जो लोग डिमांड लेटर का वेट कर रहे थे और चाह रहे थे कि डिमांड लेटर आने के बाद मैं अपने फ्लैट को सरेंडर करूँगा, तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। यदि आप डिमांड लेटर का वेट कर रहे थे और आप चाह रहे हैं कि अपने फ्लैट को सरेंडर करना, तो आप सरेंडर कर दीजिए। बिकॉज यदि डिमांड लेटर आने के 15 दिन के बाद अपने फ्लैट को सरेंडर करते हैं तो आपको सरेंडर करने का जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी या फिर जो सरेंडर अमाउंट होगा वो कम मिलेगा। यदि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने फ्लैट को सरेंडर कर देते हैं तो आपका सिर्फ 10% अमाउंट कटेगा, यानी जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे की है उसका 10% ही डिडक्ट होगा और बाकी पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यदि आप 15 दिन के बाद
अपने फ्लैट को सरेंडर करते हैं तो उसका 20% कट जाएगा। तो कोई फ़ायदा है नहीं, यदि सरेंडर करना ही है तो आप सरेंडर कर दीजिए, उसको प्रोकास्टिनेट मत करिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के एप्लीकेंट्स। दूसरे टाइप के एप्लीकेंट्स वो हैं जिन्हें फ्लैट का पोजीशन लेना है। तो जिन्हें फ्लैट का पोजीशन लेना है उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जिन लोगों को पोजीशन लेना है उनको पोजीशन के लिए अगला स्टेप है कि जो भी आपके डिमांड लेटर में जितने अमाउंट की डिमांड की गई है उस डिमांड को आपको पे करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका वेरी नेक्स्ट प्रोसेस जो है, जो डिमांड लेटर में जो डिमांड की गई है उस डिमांड को आपको पे करना है। और पे करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि जितनी डिमांड आपसे की गई है उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है और आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू उसका पेमेंट कर दें। और पेमेंट करने का क्या तरीका है, यदि आपके पास डिमांडेड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है तो उसको पे कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पे करने के लिए आपको DDA के पोर्टल पे लॉगिन करके पेमेंट के लिए चालान जनरेट करना पड़ेगा। और चालान जनरेट करने के बाद चालान के रेफरेंस में ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और चालान जनरेट का ऑप्शन आपको DDA के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद पेमेंट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको चालान जनरेट का ऑप्शन मिल जाएगा। और चालान जनरेट करने से रिलेटेड मैंडेटरी जो फील्ड्स हो गए उनमें अपना पर्टिकुलर्स भर के आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये DDA के पोर्टल पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए DDA को पेमेंट करने से रिलेटेड चालान वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम स्कीम का नाम चूज़ करेंगे जो कि DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 होगा। ये स्कीम का नाम अभी इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड लेटर आज ही आया है और इसका स्कीम का नाम अभी इसमें डिस्प्ले हो नहीं रहा, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड्स को भर के आप आगे बढ़ेंगे। ये तो है पेमेंट का फर्स्ट ऑप्शन। यदि आपके पास डिमांडेड अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा है तो यानी आपके पास पैसा है तो आप डिमांडेड अमाउंट को पे करके पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और पेमेंट से रिलेटेड जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है होम लोन। आप होम लोन के लिए किसी भी बैंक में अप्रोच कर सकते हैं और बैंक की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद आप अपने लोन को प्रोसेस करा सकते हैं। और होम लोन से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपको होम लोन प्रोसेस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको दो ऑप्शन बताए पेमेंट से रिलेटेड। पहला ऑप्शन, यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आप पेमेंट करके अपने पेमेंट का प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया होम लोन। आप किसी भी बैंक में अप्रोच करके उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके अपने होम लोन को प्रोसेस करा सकते हैं। इसमें टाइम लग जाता है, 15-20 दिन, महीना दिन भी लग जाता है। तो लगभग महीने दिन या 40 दिन के अंदर आपका होम लोन प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन 1 से करिए चाहे ऑप्शन 2 से करिए, यानी चाहे आप फुल पेमेंट खुद से करिए या लोन लेके करिए। पेमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पे और जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट करने की ड्यू डेट जो है 16 अगस्त 2022 है, यानी कि लगभग 90 दिन का टाइम आपके पास है DDA को पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 90 दिन के बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते, आप पेमेंट कर सकते हैं, बट पेमेंट के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यानी जो आपके डिमांडेड अमाउंट है उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आपको कितनी पेमेंट करनी है ये आपके डिमांड लेटर के पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। और यदि आपका पेमेंट लेट हो जाती है, यानी कि आप 90 दिन के बाद यानी 16 अगस्त 2022 के बाद पेमेंट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट देना होगा, ये सारी फिगर आपको अपने डिमांड लेटर में मिल जाएगी कि आप कितना लेट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। आपको इंक्लूडेड इंटरेस्ट अमाउंट आपके डिमांड लेटर पे लिखा है कि यदि आप कितना लेट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सब आपके डिमांड लेटर के पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। वहां से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि यदि आप लेट पेमेंट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि होम लोन लेंगे तो DDA को इन्फॉर्म कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, जब होम लोन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें टाइम लगता है और जब आपका होम लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आपको एक सैंक्शन लेटर मिलेगा। उस सैंक्शन लेटर को आपको DDA के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। अभी अपलोड नहीं करना है, बहुत बाद का प्रोसेस है। पहले आपका पेमेंट तो आप पूरा करिए, सैंक्शन लेटर मिलेगा उसको स्कैन करके रख लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत थोड़े है। उसको बाद में प्रोसेस कर दीजिएगा, बाद में DDA को इंटीमेट कर देना। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको तुरंत DDA को आपको इंटीमेट करना है। जब आप अपने अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो साथ साथ उसको भी अपलोड कर देना, उसमें ऑप्शन है। मैंने जिस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि जो होम लोन के बारे में इंटीमेट करना है तो कैसे करना है। सैंक्शन लेटर को आपको अपलोड करना होगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा है कि DDA को हम होम लोन के बारे में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, तो ऐसे ही इन्फॉर्म करेंगे। बहुत से एप्लीकेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अब तो डिमांड लेटर आ गया, हम डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड कर दें, उसमें आप एनेक्चर ABC सारा बता दीजिए। अरे फ्रेंड्स, बताऊंगा,
इतनी जल्दबाजी नहीं है। पहले आप अपने पेमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट करिए, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना बात की बात है। 26 तारीख के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, आपको सारे एनेक्सर भर के दिखा दूंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्टैंप पर लगेगा, कोर्ट फीस कितनी लगेगी, मतलब कोर्ट फीस की एक रिसिप्ट आती है वो कैसी होती है, सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कैसे कहाँ से बनवाना है, मतलब जो एफिडेविट है कहाँ से बनवाएंगे, सारे अक्षर में जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें क्या क्या भरेंगे, सारी चीज़ आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, 5-6 दिन की बात है, सब कुछ बता दूंगा। अभी तो बहुत टाइम है यार, 90 दिन का टाइम है। आप पेमेंट तो प्रोसेस कराओ, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का तो प्रोसेस बाद में है ना। तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें। यदि कोई भी कमेंट करता है और आपको उसका रिप्लाई पता है तो प्लीज़ आप हेल्प कर दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा आप खाली बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप 1-2 मिनट का टाइम निकाल के आप हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे से पूछने की बजाय एक बार आप कमेंट बॉक्स में देख लिया करें, लोग रिप्लाई करते हैं, आप वहीं से समझ सकते हैं ना। वही क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरे का रिप्लाई देख लीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिया है जहाँ पे आप एक दूसरे को रिप्लाई करके एक दूसरे की बात जान सकते हैं। यानी कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं ना वहाँ पे। इसमें कोई मेरा फ़ायदा थोड़े है? मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी रिप्लाई जो है इमीडिएट पता चल जाए। कोई भी मतलब आपका क्वेश्चन है उसको आपको तुरंत और बिल्कुल सटीक जवाब मिल जाए। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।